उस क्रूस पर हम दिल खोलकर उसको धन्यवाद कहते हैं। प्रियो, बल्कि ये वो समय है कि सचमुच परमेश्वर को सिर्फ इस दिन ही नहीं बल्कि हर दिन हमें धन्यवाद करने चाहिए, क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान अपना लहू बहाया और हमें पापों से आज़ादी दी, ताकि हम स्वर्ग के पिता को हे अब्बा पिता कह के ये आवाज़ दे सके। आज मैं और आप यहाँ इसीलिए जमा हुए हैं कि हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करें कि उसने जो हमारे लिए किया है, जो हमारा रिश्ता स्वर्ग के पिता के साथ फिर इकट्ठा किया है, उसकी महिमा करने के लिए। प्रियो, जब हम ये शब्द सुनते हैं गुड फ्राइडे, तो हमें ऐसा लगता है कि उस दिन तो प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मरे, फिर इसे गुड फ्राइडे क्यों कहा गया है? बल्कि लोगों के लिए ये तो दुख मनाने का दिन होगा कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मरे, लेकिन उसे हम कहते हैं गुड फ्राइडे, यानी कि उत्तम शुक्रवार। उत्तम वो चीज होती है जो सबसे बेहतर होती है, इसलिए उसे उत्तम कहा गया है। तो उत्तम क्या है उसमें? उत्तम क्यों कहा गया है उसको? वो इसलिए कहा गया है कि जब स्वर्ग के पिता परमेश्वर ने मानव जाति की निर्माण किया और उसी के साथ परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का उस बलिदान को भी पहले से ही उसने योजना बना के रखी, और वो योजना इस गुड फ्राइडे के दिन उस क्रूस पर पूरी होने जा रही थी। इसीलिए स्वर्ग के पिता परमेश्वर खुश थे कि उनकी जो योजना थी वो पूरी हो रही थी, इसीलिए उसे गुड फ्राइडे, उत्तम शुक्रवार कहा गया है। हालेलुया! क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो पुनरुत्थान होने ही वाले थे तीसरे दिन, इसीलिए परमेश्वर की जो योजना थी वो इस उत्तम शुक्रवार के दिन पूरी हो जा रही थी। इसीलिए परमेश्वर ने उसे उत्तम शुक्रवार, गुड फ्राइडे करके इसको घोषित किया है। हालेलुया! जब हम इस 7 शब्दों के बारे में सोचते हैं, और ये 7 शब्द है, ये 4 सुसमाचार से लिए गए हैं, और ये 4 सुसमाचार जो है उसमें कहीं भी ये 7 शब्द इकट्ठे पाए नहीं जाते। वो अलग अलग सुसमाचार से इकट्ठा किए गए हैं और उन्हें 7 शब्दों में तैयार किया गया है। हालेलुया! 7 शब्द जो है वो बाइबल के अंदर पूर्णतः जो कंप्लीट है उसका हमें चिन्ह बताता है। संपूर्णता का चिन्ह है 7। इसलिए हम देखते हैं बाइबल में 7 कलीसिया, 7 आत्मा, 7 मोहरे, 7 पर, 7 तुरई, ये सब कहा गया है, और 7 दिन। शायद यही सब सोचकर 7 शब्द भी कहे गए हैं। हालेलुया! आज हम इसी रीति से 7 शब्द जो हमारे महान परमेश्वर ने उस क्रूस पे कहे, हम एक एक करके देखेंगे और वचन के अनुसार उसे देखेंगे। हम शुरू करेंगे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरा नियंत्रण आपके हाथ में लीजिए। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को उनकी आत्मिक आंखें आप खोलिए प्रभु, उन्हें आपके इन शब्दों का अर्थ समझ में आने दीजिए परमेश्वर। और ये शब्द आज हमारे जीवन के लिए हमें क्या उद्देश्य देते हैं परमेश्वर, ये हमारे जीवन के लिए लागू करने के हमारे हृदय को तैयार कीजिए प्रभु। मैं खुद को आपके हाथ में देती हूँ पवित्र परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया! एक बार जोरदार प्रभु यीशु मसीह की, एक बार जोर से कहिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह के 7 शब्द बहुत अनमोल शब्द है, और सभी शब्द जीवनदायक और हमें प्रेरणा लेने के लिए है। तो हम पहला शब्द देखेंगे जो प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। ये शब्द लूका की पुस्तक उसका 23 अध्याय और 34 पद में हमें मिलेगा।
लूका की पुस्तक 23 अध्याय 24 पद, बुक ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। आप जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और यीशु जब नीचे देख रहे थे, तब लोग उनकी ओर किस नजर से देख रहे थे, कैसे उनकी भावनाएं थी प्रभु यीशु के प्रति। और उनके जो वस्त्र थे वो रोमी सैनिक आपस में बांट रहे थे, और जो उनका पहनावा था वो पूरा एक सिलाई किया हुआ था। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि हम उसे फाड़े नहीं या उसे काटे नहीं, बल्कि उन्होंने उसके ऊपर चिट्ठियां डाली। और वो चिट्ठियां इसलिए डाली कि जिसके नाम की चिट्ठी खुले वो वस्त्र उसे मिले। हाँ प्रिय, वो जानते नहीं थे कि ये सब करके वो भविष्यवाणी पूरी कर रहे हैं जो भजन संहिता उसके 22वें अध्याय और 18 पद पे कही गई है। भजन संहिता 22वां अध्याय और 18 पद, वो मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठियां डालते हैं। हालेलुया। आगे 22वें पद में, और अगर हम 7वां पद उसका देखते हैं, 22वां अध्याय और 7वां पद अगर हम देखते हैं, वहां लिखा है, वह सब जो मुझे देखते हैं मेरी ठट्ठा करते हैं और होठ बिचकाते हुए अपने सर को हिलाते हैं। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर थे, यह घटना वहां पर घट रही थी, क्योंकि इनकी भविष्यवाणी की गई थी पहले ही भजन संहिता की पुस्तक में। जब यीशु मसीह उस क्रूस पर थे, तब जो लोग उन्हें देख रहे थे वो उनकी ठट्ठा कर रहे थे, उनके मजाक उड़ाया जा रहा था। यहाँ तक कि प्रधान याजक, शास्त्रियों, पुरनियों समेत उनकी मजाक उड़ा रहे थे। वो उन्हें कह रहे थे कि तू स्वर्गीय पिता का पुत्र है, अपने आप को कहे नीचे उतार, अपने आप को बचा, ये कहकर उसकी ठट्ठा कर रहे थे। लेकिन फिर भी ये सुनकर प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु इन्हें क्षमा कर। हाँ प्रियो, इन्हें क्षमा कर। जब प्रभु देख रहे थे जो रोमी सैनिक जिन्होंने उन्हें मारा, उनके आंख पर थूका, उनके दाढ़ियों के बाल खींचे, उनके सर पर वो कांटों का मुकुट पहनाया, उनके हाथ और पांव में वो कीले काटे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर से कह रहे हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। हाँ प्रियो, क्षमा कितना महत्वपूर्ण शब्द है, क्षमा। ये प्रभु इसीलिए कह रहे थे ताकि वो हमें याद दिला रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है। अगर हम मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 43 और 44वां पद देखते हैं तो उसे हमें पढ़ने मिलता है। मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय 43 और 44वां पद, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरी से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु के ये शब्द उस क्रूस पे से हमें याद दिला रहे थे कि परमेश्वर कहते हैं, ये तो लिखा है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और तुम्हारे सताने वालों के लिए तुम प्रार्थना करो। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर वही प्रार्थना कर रहे थे कि पिता, इन्हें क्षमा कर। हाँ प्रियो, इन्हें क्षमा कर। क्षमा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है हमारे जीवन के लिए, जो प्रभु हमें सिखा रहे हैं। यहाँ तक कि जब प्रभु के शिष्य भी उनके पास गए
और उन्हें कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तब प्रभु ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया और उसमें भी ये शब्द परमेश्वर ने उन्हें बताया है कि जिस तरह तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हो उसी तरह है परमेश्वर हमारे अपराधों को भी क्षमा करे। जिस तरह हम अगर अपने अपराधियों को क्षमा करें तब परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। हाँ प्रियो, क्षमा सुनने के लिए एक शब्द लगता है क्षमा, लेकिन उस पर गौर करें और आज हमारे जीवनों को अगर हम जांचें, क्या हम क्षमा करते हैं? क्या हमने हमारे लिए जो कोई बुरा कहता है या बुरा सोचता है, हम उन्हें क्षमा किया है अभी तक? भले वो हमारे रिश्तेदार हो, हमारे पड़ोसी हो, हमारे काम में करने वाले काम में साथ काम करने वाले लोग हो, या हमारे कलीसिया के ही लोग क्यों ना हो, क्या हम उन्हें क्षमा करते हैं? क्षमा हमारे लिए बहुत कठिन जाता है ये शब्द कि किसी को क्षमा करना। अगर कोई हमारे बारे में कुछ कहता है और हमें सुनाई पड़ता है या पता चलता है कि ये व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा है, हम क्या कहते हैं? उसे क्षमा कहते हैं? नहीं, हमारे ध्यान में उसकी बातें रहती है और कहते हैं कि मैं इसे कभी क्षमा नहीं करूँगा, मैं इसे कभी क्षमा नहीं करूँगा, इसने मेरे बारे में ये कहा है। लेकिन प्रभु यीशु हमें उस क्रूस पर बता रहे हैं कि क्षमा करो, क्योंकि अगर तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे पापों की क्षमा होगी। हाँ प्रियो, क्षमा ये शब्द हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन के द्वारा भी हमें कहा है, मरकुस की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और 26वें पद पे, और यदि तुम क्षमा करते हो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराधों की क्षमा करेगा। हालेलुया। इसलिए क्षमा यह पहला शब्द जो है हमें सिखाता है क्षमा करना। हालेलुया। हम दूसरे शब्द की ओर जाएंगे। दूसरा शब्द, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा, स्वर्गलोक में होगा। लूका की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और 43वें पद पे हमें ये शब्द मिलता है। लूका की पुस्तक 23 अध्याय और 43वां पद। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। जब प्रभु को उस क्रूस पर चढ़ाया गया तो उनके साथ 2 और अपराधी भी थे, एक यीशु के दाईं ओर और एक यीशु के बाईं ओर। उन्हें भी उस क्रूस पर चढ़ाया गया। ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो लिखा गया है वो पूरा हो। एशिया नबी की पुस्तक उसका 53वां अध्याय और 12वें पद पे हम पढ़ते हैं। एशिया नबी की पुस्तक उसका 53वां अध्याय और 12वां पद। इस कारण मैं उस महान लोगों के संग भागी हुआ और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लिए, क्योंकि उसने अपने प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिए। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझा उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। हालेलुया। ये यशायाह नबी ने यीशु के लिए भविष्यवाणी की थी कि जब प्रभु को उस क्रूस पे चढ़ाया जाए तो उनके साथ 2 अपराधी भी थे। उसी अपराधी में से एक अपराधी भी, जो पहला अपराधी था, वो भी प्रभु यीशु की ठट्टा कर रहा था। वो भी प्रभु यीशु को कह रहा था कि तू सही में परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को भी बचा और हमको भी बचा। वो उसकी ठट्टा कर रहा था। पर जो दूसरा अपराधी था वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था, वो प्रभु यीशु मसीह की बातें सुन रहा था। वो सोच रहा होगा कि ये कौन
का भाग नहीं है जिससे जख्म और लहू न बह रहा हो। फिर भी ये मनुष्य लोगों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो दूसरे अपराधी ने ये सब चीजें जांची, उसने ये सब सोचा और तब उसने निर्णय लिया होगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो इतनी पीड़ा में भी दूसरों के लिए क्षमा मांग रहा है। हाँ प्रिय, उस व्यक्ति ने दूसरे अपराधी को देखकर डांटते हुए कहा, हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक उसका 23 अध्याय और 40वां पद। लूका की पुस्तक उसका 23 अध्याय और 40वां पद। इस पर दूसरे ने उससे डांटकर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इनको कोई अनुचित काम नहीं किया, तभी भी वही दंड पा रहे हैं। इस पर उस अपराधी ने प्रभु यीशु की ओर देख के कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो इस वचन के लिए और इस अपराधी के विश्वास के लिए। हाँ प्रियो, उसने उस दूसरे चोर को, उस दूसरे डाकू को उसने डांटा और उसने कहा कि वो परमेश्वर का भय नहीं है उसे, क्योंकि परमेश्वर का भय जो है वो ज्ञान का प्रारंभ है। वहां से हमारा ज्ञान शुरू होता है। और जब इस चोर ने, इस डाकू ने जब वो शब्द उच्चारे तब परमेश्वर का ज्ञान उसमें प्रकट हुआ। तब प्रभु ने उससे, प्रभु की ओर देखकर उसने उस दूसरे डाकू को डांटा और कहा कि हम जो कर रहे हैं, जो हमने किया है और जिसकी सजा हम मिल रही है वो न्याय अनुसार है, क्योंकि उन्होंने अपराध किया होगा, उन्होंने चोरी की होगी, उन्होंने डाके डाले होंगे, उन्होंने हत्या की होगी, उन्होंने लोगों को मारा होगा। इसीलिए वो कह रहा है कि जो हमने किया है हम उसका फल पा रहे हैं। पर ये व्यक्ति, इसने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो निर्दोष है, फिर भी वो आज इस सूली पर हमारे साथ है। तब उस चोर ने परमेश्वर की ओर देखकर कहा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हाँ प्रियो, ये चोर, ये डाकू जान रहा नहीं था कि वो न जानते हुए भी अपने गुनाह कबूल कर रहा था। वो प्रभु यीशु मसीह के सामने वो अंगीकार कर रहा था, वो अपना मन फिराव कर रहा था कि हम गुनहगार हैं, हमने गुनाह किए हैं, इसलिए हम ये सजा पा रहे हैं। और परमेश्वर को वो विनती कर रहा था, प्रभु को वो एक राजा करके अपने जीवन में उसने स्वीकार किया था। इसलिए उसने कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हाँ प्रियो, अंगीकार करना, अपना मन फिराना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से उस पहले अपराधी ने प्रभु को कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को छुड़ा, और हमें भी आज हमें जांचना है अपने आप को कि हम किस जगह पे है। क्या हम उस पहले चोर की तरह है जो प्रभु से कहते हैं कि तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए वो कर, तब मैं जानूं कि तू परमेश्वर है? क्या हम उस दूसरे चोर की तरह है जो परमेश्वर से कहते हैं कि जब तू तेरे राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना? क्या हम उस दूसरे चोर की जगह जैसे है कि हम परमेश्वर को हमारा जीवन देते हैं, समर्पित करते हैं? क्या हमारे पापों का हम अंगीकार करते हैं? आज हमें जांचना है, हमें परखना है खुद को। ये मौका है, इस 7 शब्द के द्वारा जो शब्द आपसे कहे जा रहे हैं, आपके हृदय को वो स्पर्श हो रहे हैं। प्रभु आपके हृदय को वो स्पर्श कर रहा है, और अगर आपको वो छू रहे हैं और आपके गुनाह आपको याद आ रहे हैं तो आप क्षमा मांगिए परमेश्वर से।
प्रभु अद्भुत काम आपके जीवन में आज करेगा। आप यहाँ से जाते हुए आप आशीषित होके जाएंगे। दोबारा कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी अगर आप आज इस वक्त स्वीकार करते हैं, परमेश्वर को अंगीकार करते हैं, अपना मन फिराते हैं। बहुत ज़रूरी है, जब तक हम अपना मन ना फिराए तब तक हम उस परमेश्वर को अपने जीवन में घोषित नहीं करते हैं, तब तक उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर प्रवेश नहीं होने देते। इसलिए मन फिराओ। जिस तरह से इस दूसरे अपराधी ने अपना मन फिराया, उसने अपने गुनाह कबूल किए और परमेश्वर से विनती की कि जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ले। आज हमारा भी समय है, क्योंकि समय बहुत निकट है। परमेश्वर का आगमन कभी भी हो सकता है उसी कलीसिया को लेने के लिए जिसे हम रैप्चर कहते हैं। क्या हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब तू उस समय में आए तो मेरी सुधि ले, मुझे याद रख। ये समय है आज ही से कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु तेरा आना बहुत निकट है। मैं अपने मन को तैयार करता हूँ, मैं अपने मन को तैयार करती हूँ कि प्रभु जब तू आए तो मुझे याद रख, मेरी सुधि ले। हालेलुया। दूसरा शब्द हमें सिखाता है अंगीकार करना, मन फिराना और प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना। हालेलुया। तीसरा शब्द हम देखते हैं, कहा गया है, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है और ये तेरी माता है। ये शब्द हमें यूहन्ना की पुस्तक उसका 19वां अध्याय 26 और 27 पद पे हमें पढ़ने मिलता है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 19वां अध्याय 26 और 27 पद पे हमें पढ़ने मिलता है। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उस समय से वह चेला उसे अपने घर ले गए। हालेलुया। प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्रभु उस क्रूस पर है और उनकी नजर नीचे सब लोगों पर है, सब लोगों पर उनकी दृष्टि है, तो उनकी दृष्टि उनकी माता मरियम पे पड़ी। जब प्रभु ने मरियम को देखा तो उनके हृदय टूट गए। प्रभु ने महसूस किया मरियम के दुख को, उसकी वेदना को। प्रभु उस क्रूस पर थे, फिर भी मरियम के लिए जो उनका प्रेम था, क्योंकि उनकी माता थी, उन्होंने उनको जन्म दिया था। भले वो परमेश्वर की योजना थी कि मरियम के द्वारा प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए, फिर भी वो उनकी माता थी, उन्होंने उसको जन्म दिया था। सिर्फ जन्म ही नहीं दिया होगा, मरियम ने उनकी देखभाल की होगी। जब वह छोटे होंगे तब मरियम ने उनको संभाला होगा, उनको खिलाया होगा। जब वो गिरते होंगे तब मरियम दौड़ के उनको उठाती होगी। ये सब एहसास प्रभु को उस क्रूस पे दिखाई दे रहा था। प्रेम, एक माँ का प्रेम। प्रभु का हृदय मरियम के लिए व्याकुल था कि मेरे जाने के बाद इसे कौन देखेगा। बल्कि मरियम के और भी बेटी बेटियां थे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह चिंतित थे कि कौन उसे देखेगा, कौन उसका ख्याल रखेगा। हाँ प्रिय, प्रभु को एहसास था मरियम की हर एक उस बलिदान का जो उसने यीशु के लिए उठाया। जब स्वर्गदूत ने घोषणा की कि तू एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम तू यीशु रखेगी, तब मरियम ने कुछ नहीं सोचा, कुछ भी नहीं ख्याल किया और उसने उससे कहा कि मैं परमेश्वर का एक पात्र हूँ और प्रभु मेरा जैसा उपयोग करना चाहे वो कर सकता है। हाँ प्रियो, ये शब्द मरियम के बहुत मूल्यवान थे। बल्कि उस समय मूसा के नियम चलते थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यभिचार में पकड़ा जाए
तो उसे पथराव कर कर मारना ये नियम था। फिर भी मरियम ने वो सब सोचा नहीं। उसने अपने आप को एक पात्र कहा और खुद को समर्पित किया ताकि इस उद्धारकर्ता को वो इस दुनिया में लाए, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए उसे वो जन्म दे। सिर्फ जन्म देकर उसका कार्य पूरा नहीं हुआ, वो हर वक्त हर समय प्रभु के साथ साथ रही। उसके कार्य में उसके साथ वो चलती थी। प्रभु जहाँ जाते थे वो प्रभु के साथ होती थी। प्रभु यीशु मसीह कैसे भूल सकते थे अपनी जिम्मेदारी को मरियम के प्रति। इसीलिए जब उन्होंने उस चेले को देखा जिससे वो प्रेम रखते थे मरियम के साथ, तब उसने उस चेले से कहा, ये तेरी माता है। हाँ प्रभु, अपने माता की जिम्मेदारी उस चेले को दी, यूहन्ना को दी। जैसे सब शिष्य जो थे वो भाग गए थे, यूहन्ना भी भाग गया था, लेकिन फिर भी यूहन्ना फिर आया, उस जगह पे आया जहां पर प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। उसकी माता के पास वो रुका क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि प्रभु चाहते थे कि यूहन्ना मरियम के साथ रहे, मरियम के पास रहे, क्योंकि आने वाले समय में जो परमेश्वर ने बताया हुआ प्रकाशित वाक्य वो यूहन्ना को ही लिखना था। हालेलुया। ये सब परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर की योजना अनुसार यूहन्ना फिर आया और प्रभु ने उसे कहा कि ये तेरी माता है और ये तेरा पुत्र है, क्योंकि मरियम जो है वो कलीसिया को दर्शाती है। कलीसिया का वो सिंबल है मरियम, क्योंकि कलीसिया के अंदर ही प्रभु यीशु की ग्रहण बातें छुपी होती है। कलीसिया के अंदर ही प्रभु के सामर्थ छुपे होते हैं। इसीलिए प्रभु ने यूहन्ना को मरियम के साथ रहने कहा, क्योंकि उसके साथ रह के वो प्रभु की और ग्रहण बातों को जान सके, वो सीख सके, क्योंकि मरियम कलीसिया को दर्शाती है। हम जब कलीसिया में आते हैं तभी हमें प्रभु के वचन मालूम पड़ते हैं, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया तब हमें मालूम पड़ता है। हम प्रभु के सामर्थ को हम समझ सकते हैं कब? जब हम कलीसिया में आते हैं। इसीलिए मरियम कलीसिया को दर्शाती है। प्रिय, जब प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को यूहन्ना के हाथ में दिया तो एक जिम्मेदारी सौंपी। आज ये वचन हमसे बात करता है और कहता है, क्या तुम्हें जिम्मेदारी मालूम है? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी निभाते हो? क्या तुम अपने माता पिता का आदर करते हो? क्या तुम अपने माता पिता के बारे में सोचते हो? जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपना जीवन अपनी मर्जी से शुरू करते, अपने मर्जी से रहते। तब उस वक्त उस माँ बाप के मन पे क्या बीतता होगा जब उन्हें वो आदर नहीं करते, जब उनका वो सम्मान नहीं करते होंगे। प्रियो, आज प्रभु का ये तीसरा शब्द हमें हमारी जिम्मेदारी निभाना सिखाता है, हमें जिम्मेदार होना सिखाता है। आज केवल हमारे ही माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो ही नहीं, बल्कि हमारे सास ससुर भी, वो भी हमारे माता पिता हैं। हमारी जिम्मेदारी उनके और भी बढ़ती है। ये नहीं कि आप पुरुष हो तो आपके माता पिता वो आपकी जिम्मेदारी है, या आप स्त्री हो तो आपके माता पिता वही आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, जब हम एक ब्याह करके, शादी करके जब हम एक परिवार में जाते हैं तब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ती है। हमें केवल हमारे ही माँ बाप का आदर नहीं, उनका ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम जिस घर में शादी करके जाते हैं उस घर में भी हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है। वो जिम्मेदारी भी हमें निभानी है,
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि जिम्मेदारी, उन्हें अपनी माता की चिंता थी कि वो किसके पास वो रहेंगी, कैसे रहेंगी, इसीलिए उन्होंने अपने शिष्य के पास उनको सौंपा, ताकि उन्हें विश्वास था कि उनका शिष्य वो जिम्मेदारी निभाएगा। हाँ प्रभु, आज ये वचन हमें भी कहता है कि हमारे जिम्मेदारी के बारे में, अगर हम हमारी जिम्मेदारी में कहाँ कम पड़े हैं, तो आज समय है परमेश्वर से क्षमा मांगी, परमेश्वर को विनती कीजिए कि प्रभु मुझे क्षमा कर कि मैं मेरी जिम्मेदारी में कम पड़ा हूँ या कम पड़ी हूँ, मेरे माँ बाप के प्रति, मेरे सास ससुर के प्रति, मेरे भाई बहनों के प्रति मैं कम पड़ी हूँ या मैं कम पड़ा हूँ, मुझे क्षमा कर। तीसरा शब्द हमें सिखाता है जिम्मेदारी। हाँ प्रभु, जिम्मेदार होना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वो मसीह के शब्द को पूरा करता है। तीसरा शब्द हमें सिखाता है जिम्मेदार होना। हालेलुया। हम देखेंगे चौथा शब्द, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये शब्द हमें मरकुस की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और 44 पद पे हमें मिलता है। मरकुस की पुस्तक 15वां अध्याय और 44वां पद। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोही एलोही लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ होता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब हम ये वाक्य सुनते हैं या पढ़ते हैं, तब हमें जाहिर होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार स्वर्ग पिता परमेश्वर को परमेश्वर कह के पुकारा है, हे मेरे परमेश्वर। बाकी हम जब भी प्रभु के वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें कहा है स्वर्गीय पिता, मेरा स्वर्गीय पिता, ऐसे करके प्रभु ने कहा है। लेकिन ये शब्द में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु कह रहे हैं, हे परमेश्वर। ये इसलिए कि जो भविष्यवाणी भजन संहिता उसके 22वें अध्याय और पहले पद पे कही गई थी वो पूरी हो। भजन संहिता उसका 22वां अध्याय और पहला पद, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता से क्यों दूर रहता है। मेरा उद्धार कहाँ है। हाँ, ये भविष्यवाणी थी पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में की गई थी, और प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द कह के इसे पूरा किया चौथे शब्द पर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दी। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस सूली पर थे, काफी वेदना में थे, उनका हृदय काफी व्याकुल था, और इस समय वो महसूस कर रहे थे कि स्वर्ग के पिता परमेश्वर ने भी उनसे मुंह फिरा लिया है, वो भी उनसे दूर हो गए। वो अकेलापन उस क्रूस पर महसूस कर रहे थे, और उनके जो जख्म थे वो उन्हें यातना दे रहे थे, उन्हें वो महसूस हो रहे थे। उस सब यातना में, उस सब पीड़ा में वो परमेश्वर को ढूंढ रहे थे कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सारे जगत का पाप लग गया था, सारे उस पाप शाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गए थे, और जो भी शैतान वहां पर थे, वहां पर वो उनकी ठट्टा कर रहे थे, वो उन्हें चिढ़ा रहे थे कि प्रभु यीशु उस वक्त उस सूली पर अकेले हैं। वो उनकी ठट्टा कर रहे थे, इसलिए वो जो पीड़ा थी उस शैतान द्वारा उनको चिढ़ाया जाने की, उनकी ठट्टा करने की, प्रभु वो सह नहीं सक रहे थे, इसलिए वो पुकार रहे थे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि उस वक्त प्रभु यीशु मसीह पूरे पाप शाप से पूरे लदे हुए थे,
सारे जगत का पाप उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था, और हमारा पवित्र परमेश्वर वो पाप देख नहीं सकता, वो पाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को अकेला छोड़ दिया था, अपना मुंह फेर लिया था, और वो पाप शाप में प्रभु यीशु मसीह उस वेदना में वो अकेलापन महसूस कर रहे थे, और वो परमेश्वर को ढूंढ रहे थे। वो प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, हमारे जीवन के अंदर जब कुछ भी छोटी सी समस्या आती है, छोटी सी छोटी प्रॉब्लम आती है, हम परमेश्वर से हमारा मुंह मोड़ लेते। हम कहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनता, हमारा विश्वास कम होने लगता, हम परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान नहीं देते, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, ऐसे हमारे विचार होते। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह से हमें सीखने मिलता है कि प्रभु उस सूली पर इतनी यातना में, इतनी पीड़ा में थे, फिर भी वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। इस वचनों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये चौथा वचन हमें सिखाता है प्रार्थनामय जीवन। हमें हमारे जीवन में प्रार्थना कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। वो मुश्किल का समय हो, आनंद का समय हो, वो कोई भी समय हो, हमें परमेश्वर को धन्यवाद के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना उत्तर लेके आती है। वो अगर प्रभु की योजना में हो तो प्रभु उसका उत्तर जरूर देता। अगर हमारे जीवन के लिए कुछ प्रार्थना सही नहीं हो तो प्रभु उसके उत्तर देने में विलंब लगाता है। हाँ प्रियो, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं इस चौथे शब्द के लिए जब प्रभु हमें सिखाता है प्रार्थना में जीवन। हम पांचवा शब्द सुनते हैं, मैं प्यासा हूं। यह पद हमें यूहन्ना की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और 28 पद पे मिलता है। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, इसलिए कहा मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर थे और इतनी वेदना में उन्हें एहसास था कि एक शब्द जो है मैं प्यासा हूं, ये उन्हें बोलना रह गया। और ये हमें भजन संहिता उसका 69 अध्याय और 21 पद पर हमें पढ़ने मिलता है। और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायणी दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। ये शब्द प्रभु उस क्रूस पर पूरा कर रहे थे, यह कहकर कि मैं प्यासा हूं। प्रियो, ये शब्द मैं प्यासा हूं, जाहिर सी बात है प्रभु इतनी वेदना में उस क्रूस पर इतने समय से हो तो वो प्यासे होंगे। फिर भी प्रभु यीशु मसीह अपनी जो की गई भविष्यवाणी थी वो पूरे कर रहे थे। जब हम 19वां यूहन्ना की पुस्तक उसका 19वां अध्याय पढ़ते हैं और 29वां पद हम पढ़ते हैं, तब उसे हमें पढ़ने मिलता है कि वहां सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उसने सिरके में उस स्पंज को भिगोया और जूफा
में रखकर उसके मुंह को लगाया। हाँ प्रिय, यहाँ पर जब प्रभु मैं प्यासा हूं ये शब्द कह रहे थे, तब एक सैनिक ने उसे सुनकर वहां पर एक बर्तन में सिरका रखा था, उस स्पंज में भिगोकर उसे जूफा की एक लकड़ी में लगाकर यीशु के मुंह तक ले गए। प्रियो, जूफा इस एक पौधा है, इसका भी उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण है। जूफा एक छोटा पौधा है। जब पुराने नियम में जब कोई भी अर्पण चढ़ाया जाता था, तब इस जूफा के ही पौधे को उस लहू में डुबोकर उसको छिड़का जाता था, उसको शुद्ध किया जाता था। इस जूफा का जो पेड़ है उसकी टहनी को लेकर उस लहू में डुबोकर उसे छिड़का जाता था, और उसी से वो मंदिर बोलो या जब हम तंबू जब देखते हैं टैबरनेकल, जो उसको भी शुद्ध किया गया है, तो वो जूफा की ही इस टहनी से उसको शुद्ध करके उसको छिड़का गया है। हाँ प्रिय, और ये भविष्यवाणी पूरी होने के लिए कि शुद्ध करना, इसलिए जब प्रभु ने कहा कि मैं प्यासा हूं, तो इस जूफा के पौधे का इस्तेमाल किया गया है। उसको स्पंज को सिरके में डुबाकर उस जूफा के पौधे में लगाकर यीशु के मुंह तक लाया गया। प्रियो, जब यीशु को क्रूस पे दिया जा रहा था, तब उससे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 27वां अध्याय और 44वां पद। मत्ती की पुस्तक उसका 27वां अध्याय और 44वां पद। उन्होंने पीतल मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखा पिया नहीं। प्रियो, ये पद हमें बताता है कि जब भी किसी को क्रूस पे उस समय दिया जाता था, तब ये रोमन सैनिक जो है एक करुणा कह सकते हैं, एक दया के लिए उनके उस दाखरस के अंदर वो एक नर्वस की गोली डालते थे, उसमें एक मिलाते थे, ताकि जो उनका जो घाव है, जो उनकी तकलीफ है, वो थोड़ी कम हो सके, उनको समझ में नहीं आए, इसलिए उनकी जो नस जो है वो सुन्न हो जाए, इसीलिए वो उसमें डालते थे। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भी दिया। जब प्रभु ने उसको चखा, तब प्रभु ने उसे पीना स्वीकारा नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो हर एक वेदना को, वो हर एक दर्द को वो महसूस करना चाहते थे उस क्रूस पर, जिनके लिए उन्हें भेजा गया था। वो हर एक वेदना को वो सहना चाहते थे मेरे और आपके लिए उस क्रूस पर, इसलिए उन्होंने वो दाखरस तभी पीने से मना किया। वो अपने शरीर का कोई भी अंग वो सुन नहीं पड़ना देना चाहते थे, कि वो सुन पड़े, उसमें वेदना समझ में ना आए, इसलिए प्रभु ने उस समय वो दाखरस पीने से मना किया। हाँ प्रिय, प्रभु यीशु मसीह वो हर भावना को वो महसूस करना चाहते थे, उस हर पाप को वो पूरी तरह से वो अपने ऊपर लेना चाहते थे, ताकि हमारे पापों की क्षमा। हाँ प्रिय, इसीलिए उस समय प्रभु ने उस दाखरस को पिया नहीं। हम सोचने गए, तब प्रभु यीशु मसीह अपने शब्दों में हमें कहा है कि मैं जीवन का जल हूं। जब प्रभु यीशु मसीह खुद जीवन के जल है, तो उन्हें प्यास लगी होगी, वो प्यासे होंगे। हाँ प्रभु, वो प्यासे थे, लोगों की आत्माओं के लिए प्यासे थे, उनके उद्धार के लिए वो प्यासे थे। वो देख रहे थे कि लोग किस तरह से नीचे हैं, वो सब जानते थे उनके जीवनों के बारे में, और प्रभु प्यासे थे उनकी आत्माओं के लिए, ताकि वो उद्धार पाए।
जब हम यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ते हैं 4वां अध्याय और 7वां पद जब हम पढ़ते हैं, उसमें एक शमरोनी स्त्री के बारे में बताया है। वो शमरोनी स्त्री से प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे पानी पिला, और आगे प्रभु उसे कहते हैं कि अगर तू जानती कि तुझसे पानी कौन मांग रहा है, बल्कि तू उससे मांगती ताकि वो तुझे जीवन का जल दे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का जल है, प्रभु यीशु मसीह को उसके आत्मा की चिंता थी, उसके उद्धार की चिंता थी। और हम देखते हैं जब हम उस दृष्टांत को पढ़ते हैं, तब उस स्त्री ने अपना मन फिराया, उसने अपने गुनाह कबूल किए, और प्रभु है वो घोषित करते वो पूरे शहर में दौड़ी कि मसीह आ गया है। हाँ प्रियो, उसने प्रभु को स्वीकार किया। वो दिखाता है कि उसने उसको उद्धार हुआ, उसका तारण हो गया। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को उस सूली पर सबके तारण की चिंता थी, जिसे हम कहते हैं उद्धार की चिंता थी, सबकी आत्माओं की चिंता थी कि वो नष्ट ना हो, उस आग की झील में वो ना जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चिंतित थे और वो प्यासे थे। आज भी प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के नाते, क्या हम भी प्यासे हैं हमारे घर के लोगों के आत्माओं के लिए, हमारे रिश्तेदारों के आत्माओं के लिए, हमारे सगे संबंधी उनके आत्माओं के लिए? क्या हम प्यासे हैं कि वो नष्ट ना हो, उनकी आत्मा उस आग की झील में ना जाए? क्या हम प्यासे हैं? आज प्रभु यीशु मसीह इस 5वें शब्द के द्वारा हमें सिखाते हैं कि प्यासे हो। खुद प्यास आपके जीवन में रखो, औरों के प्रति, औरों के उद्धार के प्रति, और उनकी प्यास बुझनी चाहिए। जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, जब हम किसी का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके जीवन में होता है, तब वो एक प्यास बुझती है। हाँ प्रियो, इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। आज वही प्यास हमें हमारे जीवनों के अंदर लानी है कि हम भी औरों के जीवन को सुधारने के लिए, उनकी आत्मा का उद्धार होने के लिए हम प्यासे रहें। 5वां शब्द हमें सिखाता है कि प्यासे होना, दूसरों के जीवन बचाने के लिए हमें प्यासे होना है। हालेलुया। 6वां शब्द हम देखते हैं, पूरा हुआ। यूहन्ना की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और 30वां पद। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सर झुकाकर प्राण त्याग दिए। पूरा हुआ, ये शब्द सुन के ही लगता है कि सब कुछ पूरा हुआ। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि पूरा हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के साथ प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा था, प्रभु यीशु मसीह इस 6वें शब्द के द्वारा ऐलान कर रहे हुए कि पूरा हुआ। जब प्रभु ने उनको काम दिया था, उसने वो पूरा किया। प्रभु ने उन्हें क्या काम दिया था? प्रभु स्वर्ग के पिता परमेश्वर ने जब मनुष्य की निर्मित की, तब परमेश्वर ने उसे महिमा के वस्त्र दिए, पवित्र आत्मा दिया और धार्मिकता दी। और ये सब चीजें आदम ने प्रभु की आज्ञा तोड़कर सब गवा दी। वो धार्मिकता, वो महिमा के वस्त्र, सब कुछ उसने गवा दिया, और उसके द्वारा मनुष्य जाति में पाप और मृत्यु आई। तब परमेश्वर ने अपने एकलौते एक पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे भेजा, ताकि वो अपने
बलिदान के द्वारा हमें उस पाप से मुक्ति दिलाई। हाँ प्रियो, जो वस्त्र आदाम ने खो दिए थे, महिमा के, जो अधिकार के, जो उद्धार के, वो वस्त्र हमें यीशु मसीह द्वारा फिर प्राप्त हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। ये सारा परमेश्वर की योजना थी। प्रभु ने सृष्टि निर्माण करने से पहले ही ये सब योजना बना के रखी थी और प्रभु यीशु मसीह उस योजना को एक एक करके पूरी कर रहे थे और 6वें शब्द में उन्होंने कहा पूरा हुआ, क्योंकि उस समय सारी जो योजना थी परमेश्वर की वो पूरी हो चुकी थी। सारी भविष्यवाणी जो थी पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई वो पूरी हो चुकी थी। हाँ प्रिय, इसलिए प्रभु ने कहा पूरा हुआ। प्रभु ने दिया हुआ काम उसने पूरा किया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसके 17वें पद में, 17वें अध्याय में 4 और 5वें पद पे हम पढ़ते हैं। यूहन्ना की पुस्तक 17वां अध्याय 4 और 5वां पद, जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया था उसे मैं पूरा मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की और अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उसी महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। हालेलुया। इसलिए प्रभु कह रहे थे पूरा हुआ, क्योंकि प्रभु सब कुछ पूरा कर चुके थे और वो पिता से कह रहे थे कि जो भी तूने कहा तेरा काम मैंने सारा पूरा किया। अब मेरी महिमा जो तेरे साथ होती थी इस पृथ्वी से रचने से पहले वो तू पूरा कर। इसलिए प्रभु कह रहे थे कि पूरा हुआ। हालेलुया। आज प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने भी हम सबको एक काम दिया है, वो जिम्मेदारी दी है और जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें वो काम करना है। वो काम क्या है? मत्ती की पुस्तक उसका 28वां अध्याय 18 से लेके 20 पद तक। मत्ती की पुस्तक 28वां अध्याय 18 से लेके 20 तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आमीन। हालेलुया। ये काम प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दिया है। जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके वचनों के ऊपर चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने ये काम हम सबको दिया है। ये काम केवल सिर्फ कोई पास्टर का या कोई सिस्टर का या कोई लीडर का नहीं है। ये काम हर एक उस मसीह व्यक्ति का है जो प्रभु पे विश्वास रखता है, क्योंकि प्रभु ने ये आज्ञा सभी को दी है कि तुम क्या करो, चेले बनाओ, उन्हें सुसमाचार सुनाओ और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ। जब हम ये काम करेंगे और हमारे जीवन के अंत तक, तब हम भी कह सकेंगे कि पूरा हुआ। हमने प्रभु ने दिया हुआ काम हमने पूरा किया। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु जब तक मैं जीवित हूँ तूने दिया हुआ काम मैं पूरा कर सकूं, इसलिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य से मुझे भरे। हालेलुया। हम आखिरी शब्द के ऊपर जाएंगे। 7वां शब्द, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, यह कहकर प्राण छोड़ दिया। लूका की पुस्तक उसका 23 अध्याय और 46 पद पे हमें यह पढ़ने मिलता है। लूका की पुस्तक
23 अध्याय 46वां पद। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और ये कहकर प्राण छोड़ दिया। ग्लोरी टू गॉड। आखिरी शब्द प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस पर। प्रभु यीशु मसीह ने यह कहकर अपने प्राण छोड़ दिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंपी और फिर अपने प्राण छोड़ दिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर, वह 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर थे। और मृत्यु उन्हें मार नहीं सकती थी, उन्हें कोई भी मार नहीं सकता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, यूहन्ना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 18वें पद पे, यूहन्ना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 18वां पद पे, कोई उससे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं आप ही उसे देता हूँ। मुझे उसे देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को कोई नहीं मार सकता था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने प्राण स्वर्गीय पिता के हाथ में दिए और कहा कि मैं अपने प्राण तेरे हाथ में देता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को कोई नहीं मार सकता था। उसने अपनी इच्छा से वो उसके हाथ में दिए प्रभु यीशु ने। क्योंकि जब हम उत्पत्ति की पुस्तक देखते हैं, तब उसमें जब मनुष्य को निर्माण किया, आदम को बनाया, तब परमेश्वर ने उसमें श्वास फूंका, जीवन का श्वास फूंका, और आदम जीवित प्राणी हुआ। इसीलिए इस दूसरे आदम को, उस जीवन के श्वास को परमेश्वर के हाथ में देना जरूरी था। अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में देना जरूरी था। इसीलिए प्रभु ने कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। हालेलुया। प्रियो, आज हमें हमारे जीवन में निश्चय भी करना है और प्रार्थना भी करनी है कि प्रभु, जब मेरा समय आए इस पृथ्वी को छोड़ना, तब इतना समय मुझे जरूर देना कि मैं तेरा नाम ले सकूं, मैं तुझे धन्यवाद कर सकूं और अपने मुंह से कह सकूं कि प्रभु, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। क्योंकि परमेश्वर के हाथ में आत्मा सौंपना, ये हमें अनंत काल की जीवन की लिए हमें सिक्योरिटी का काम करता है। हमारे लिए सिक्योर है हमारी आत्मा जब हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं। वो यहाँ वहाँ भटकती नहीं है, वो परमेश्वर के पास होती है। और जब समय आए तो परमेश्वर उस आत्मा को अनंत काल के जीवन में ले जाए। ये प्रार्थना आज से हमें हमारे जीवन में करनी है। हम ऐसे ही अपने हाथों को ऊंचा उठाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपको। प्रभु, हमारे पास शब्द नहीं है परमेश्वर आपको शुक्रिया करने के लिए। प्रभु, केवल हम धन्यवाद 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 कह सकते हैं परमेश्वर आपके इस महान बलिदान के लिए प्रभु, कि आज प्रभु हम इस जगह पे उपस्थित हो सकते हैं। प्रभु, आपको धन्यवाद कर सकते हैं प्रभु, आपकी महिमा कर सकते हैं परमेश्वर। ये केवल आपकी वजह से परमेश्वर, केवल ये आपका अनुग्रह है प्रभु, ये केवल आपकी दया है परमेश्वर। ओ यस लॉर्ड जीसस, आज हम यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति प्रभु आपको महिमा देते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके उस महान बलिदान के लिए प्रभु। जो मेरी सजा थी प्रभु वो आपने ली, जो मेरे पाप थे प्रभु
आपने उस क्रूस पर लिए, आपके कोड़े खाने से प्रभु हमें चंगाई मिली। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपको, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपको, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग के पिता परमेश्वर आपको, आपके इकलौते पुत्र के लिए जो आपने हमारे लिए भेजा था, जिसने हमारे बदली उस क्रूस पर हमारे गुनाह की सजा ली। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपको, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको कि आप हमारे अंदर हो। आप हैं परमेश्वर जो हमें यीशु के करीब लाए, जो यीशु के इस मरहम को, इस जख्म को हम स्पर्श कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं प्रभु केवल पवित्र आत्मा के आग के द्वारा। ओह यस लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपको। प्रभु आपने आपके हाथों पर कीले लगवाए ताकि मेरे हाथ खुले रह सके परमेश्वर, ताकि मैं औरों को उठाऊं है प्रभु, उस गिरते हुए लोगों को मैं उठाऊं है प्रभु, उन्हें संभालूं परमेश्वर, उन्हें आधार दूं मेरे खुदा। ओह यस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तूने अपने पैरों में कील लगाए हैं प्रभु ताकि मेरे पैर दौड़े हैं परमेश्वर तेरी स्वार्थता के लिए परमेश्वर। ओह यस लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने वो कांटों का मुकुट अपने सर में डाला परमेश्वर ताकि मेरे सर पे कोई शाप ना रह सके प्रभु। मेरा बोझा आपने उठाया परमेश्वर, उस कांटे के मुकुट आपने पहना प्रभु ताकि पवित्र आत्मा का वो अभिषेक मेरे सर पे हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु मैं आपको, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर मैं आपको, आपके इस महान बलिदान के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए प्रभु, आपकी आत्मा उनमें उड़ ले परमेश्वर, स्पर्श कीजिए प्रभु। ओह यस लॉर्ड, उनको छू लीजिए परमेश्वर। किसने अपने गुनाह कबूल नहीं किए होंगे प्रभु, ये समय है कि अपने गुनाहों को कबूल करें, परमेश्वर से माफी मांगे ताकि वो परमेश्वर यहाँ उपस्थित है, वो आपको क्षमा करना चाहता है, वो आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। क्षमा मांगिए परमेश्वर से। हालेलुया जीसस। प्रभु लोगों को स्पर्श करें अपनी जिम्मेदारियों के लिए प्रभु, अपने परिवार की जिम्मेदारी के लिए परमेश्वर, और विशेष करके प्रभु अपनी कलीसिया की जिम्मेदारी के लिए प्रभु, आपके सेवकाई के लिए प्रभु, आपके आज्ञाओं के लिए परमेश्वर। ओह हालेलुया जीसस। आज वो प्यास हमें जगाइए परमेश्वर जो लोगों के लिए है परमेश्वर, कि उनकी आत्मा है परमेश्वर उस आग की झील में ना जाए प्रभु, बल्कि प्रभु वो तेरे पास आए हैं परमेश्वर। ओह यस लॉर्ड, तेरे शक्ति और सामर्थ्य से भर दीजिए परमेश्वर उन सब लोगों को प्रभु। ओह हालेलुया जीसस। और रिवश खरबे से खरबेंदे मादर विश खरबे सखरबांदे और रिवहंगा भी रबे सिखारबांदे। ओह प्रभु छू लीजिए प्रभु, सबको छू लीजिए परमेश्वर। आज एक आग जलाइए प्रभु इन सब के अंदर है प्रभु परमेश्वर, विश्वास की आग है प्रभु, आपके ऊपर विश्वास की आग है परमेश्वर, आपके सेवकाई के लिए दौड़ने की आग है परमेश्वर, ओ आत्मा बचाने की आग है परमेश्वर। ओ हालेलुया जीसस। स्पर्श कीजिए प्रभु, स्पर्श कीजिए। आपका आत्मा बहुत आई से यहाँ पर मंडरा रहा है परमेश्वर। ओ प्रभु मैं महसूस कर रही हूँ प्रभु, आपका आत्मा यहाँ मंडरा रहा है मेरे खुदावन, आप छू रहे हैं परमेश्वर लोगों को। ओ यस रब सखे रता ये शिके रे बेन मादा रब सखो रबो। ओ यस धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। ओ यस वो जोत को जलाइए प्रभु, वो जोत को जलाइए प्रभु लोगों के जीवन में। ओ यस उस सोई हुई आत्मा को जागरूक कीजिए प्रभु, उस सोई हुई आत्मा को जागरूक कीजिए परमेश्वर, आध्यात्मिक आँख खोलिए परमेश्वर लोगों की। ओह यस लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु आज के इस संदेश से परमेश्वर कोई निराश नहीं है प्रभु, सबको आपने स्पर्श किया है, सबको आपने जिम्मेदारी दिखाई है प्रभु। ओह यस लॉर्ड जीसस। ये कलीसिया दौड़ेंगी प्रभु के लिए, दौड़ेंगी, इसमें से लीडर खड़े होंगे, इसमें से भविष्यवक्ता खड़े होंगे, इसमें से पास्टर्स खड़े होंगे। ओह यस लॉर्ड जीसस। ओह परमेश्वर आने वाले दिनों में
ओ यस लॉर्ड, यहाँ पर आपके वचनों का अध्ययन होगा प्रभु। ओ यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू योर नेम ओ लॉर्ड जीसस। आपका आत्मा प्रभु बहुताई से सब कुछ छू रहा है परमेश्वर। ओ यस लॉर्ड, आज यहाँ से जाने के बाद है प्रभु, हर एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर एक नयापन महसूस करेगा प्रभु। उस क्रूस पे का बलिदान है परमेश्वर जो आपने हमारे लिए किया प्रभु, उस बलिदान को स्मरण करके आपको धन्यवाद करेगा परमेश्वर। ओ यस लॉर्ड, उसका सामर्थ प्रभु इन लोगों के अंदर आप स्थायी करेंगे मेरे परमेश्वर। ओ हालेलुया जीसस, ग्लोरी टू योर नेम लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इस कार्य का हमारा सारा जीवन परमेश्वर तेरे सामर्थशाली हाथ में मैं सौंपती हूँ प्रभु। और धन्यवाद 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 आपको कहती हूँ। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, हमारा जीविता परमेश्वर, उसके नाम से आपसे मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की एक जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। थैंक यू प्रभु, आप सबको बहुताई से आशीष करें।